बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए जो आपका हिंदी में प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा से जो आपको 10 नंबर का प्रश्न क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उनसे महत्वपूर्ण हिंदी का गद्य संबंधित प्रश्न मैं लाया हूं। जो इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न है दोस्तों, और अगली वीडियो में मैं और प्रश्न लाऊंगा। जो आपने इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आपको पक्का है कि 10 नंबर यहाँ से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है उसे पक्का तैयार कर लो, आपको 10 नंबर पक्का होने वाला है। तो दोस्तों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर पहला है महत्वपूर्ण हिंदी गद्य संबंधित ये प्रश्न है। जो प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा पर ये आता है प्रश्न महत्वपूर्ण हिंदी गद्य संबंधित प्रश्न है यूट्यूब स्टडी 2.0 में। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि नाटक, क्या लिखा गया कि नाटक विधा की किसी लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखा गया है तो आपसे पढ़ते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि नाटक विधा की किसी लेखक का नाम लिखिए। नाटक विधा की किसी लेखक का आपको नाम लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 नाम लेखक का लाया हूँ। एक है जयशंकर प्रसाद जी है, जयशंकर प्रसाद, और दूसरे में लाया हूँ सेठ गोविंद दास जी। नाटक विधा की किसी एक लेखक का नाम इसमें कहा है, तो मैंने इससे यहाँ पर 2 लाए हैं, 2 लेखकों का नाम, जिसमें से पहले लेखक जी है जयशंकर प्रसाद और दूसरे जी है सेठ गोविंद दास दोस्तों। तो चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं है कि उपन्यास, क्या कर रहा है कि उपन्यास विधा के लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखना है? उपन्यास विधा के लेखक का नाम आपको लिखना है। उपन्यास विधा के लेखक का नाम आपको लिखना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर 2 लेखकों के नाम ले आया हूँ उपन्यास विधा के लेखक के नाम, जिसमें से पहला लेखक यहाँ पर है प्रेमचंद। क्या है? प्रेमचंद। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों है जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा उपन्यास विधा के लेखक का नाम यहाँ पर एक पहले है प्रेमचंद और दूसरे में जयशंकर प्रसाद लाए। आपको बोर्ड एग्जाम में जो आएगा प्रश्न कहेगा कि उपन्यास की विधा के एक लेखक का आपको नाम लिखने के लिए कहेगा। मैं यहाँ पर 2 लेकर आ गया हैं कि जो आपको याद हो, मस्ती से याद कर लीजिए। पहला है यहाँ पर प्रेमचंद और दूसरा क्या है? जयशंकर प्रसाद है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग, क्या कर रहा है कि शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। क्या शुक्लोत्तर युग के, जो शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 नाम यहाँ पर लाए हैं। शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम है, जिनमें से पहले निबंधकार जी है निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जैनेन्द्र कुमार है। क्या है? जैनेन्द्र कुमार है दोस्तों। प्रश्न आपसे फिर पढ़े, कहा कि शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों का नाम आपको लिखना था। बोर्ड एग्जाम में कहेगा कि शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, तो आपको बता देना है, पहले लिख देना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरे में मैं यहाँ पर लाया हूँ जैनेन्द्र कुमार दोस्तों। क्या है? तो पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर दोस्तों कह रहा है कि लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। क्या करें कि लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पर है दोस्तों कि लहरों के राजहंस के रचनाकार के नाम हो जाएगा मोहन राकेश। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न यही नहीं था दोस्तों। देखिए तो प्रश्न यह था कि लहरों के राजहंस, क्या कर रहा है कि लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। तो लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम दोस्तों हो जाएगा मोहन राकेश। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि अपनी खबर, ध्यान पूर्वक पढ़िए दोस्तों। क्या कराएगी? अपनी खबर संस्कृत के 4 अध्याय, अपनी खबर संस्कृत के 4 अध्याय एवं और आंधी के लेखकों का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 दिए गए, जिनमें से एक पहला है अपनी खबर और दूसरा है संस्कृत के 4 अध्याय और तीसरा है आंधी के। इन सब के लेखकों का नाम आपको लिखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में 3 आपको मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है अपनी खबर, इनके लेखक का क्या नाम है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र है।
पांडे बेचन शर्मा उग्र। क्या हो जाएगा? अपनी खबर के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएगा दोस्तों। और अगला है, देखिए 2 नंबर में इसमें संस्कृत के 4 अध्याय। इस प्रश्न में है कि संस्कृत के 4 अध्याय लेखक के नाम। तो यहाँ पर है कि संस्कृत के 4 अध्याय लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे इसके दोस्तों। और अगला है आंधी। क्या है? आंधी। आंधी के लेखकों के नाम आपको बताना था। तो आंधी के लेखक का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा दोस्तों। आंधी के लेखक का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जितना भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में बार बार छप कर आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 6 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि तौलिए। क्या करें? तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? एक तौलिए रचना है। ये कह रहा है कि किस विधा पर आधारित ये रचना है। जो दिए गए तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? तो आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर बता सकते हैं एकांकी विधा पर। तौलिए एकांकी विधा पर आधारित ये रचना है दोस्तों। एकांकी विधा पर आधारित रचना है जो तौलिए है। क्या है? तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? तो एकांकी विधा पर। क्या हो जाएगा? तो एकांकी विधा पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है दोस्तों। कह रहा है 7 नंबर की प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर नाम लाए हैं मैंने इस वीडियो में। गबन और दूसरा क्या है? गोदान है। प्रेमचंद के 2 उपन्यासों के नाम क्या हो जाएगा? तो गबन और गोदान हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 कि प्रगतिवादी युग। क्या कर रहा है कि प्रगतिवादी युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताओं, यानी प्रवृत्तियों ही कहते हैं। प्रगति युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताओं है, जिसमें से पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि सहज और व्यवहारिक भाषा। क्या है? सहज और व्यवहारिक भाषा। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि है कि राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य साहित्य। राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य साहित्य है दोस्तों। और अगला प्रश्न 9 नंबर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर है 9 नंबर है कि हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। महादेवी वर्मा जी है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर और अमृत राय आदि। इनके अलावा और भी रेखा चित्रकारों है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 10 नंबर है। कह रहा है कि किसी एक यात्रा वृत्त के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मोहन राकेश हो जाएगा। किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो मोहन राकेश। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर क्या कर रहा है कि ध्रुव स्वामिनी। क्या कर रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है दोस्तों। अगला प्रश्न 12 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि रिपोर्टार्ज लेखकों के नाम लिखिए। रिपोर्टार्ज लेखकों का नाम आपको बताना है, जिसमें से 3 मैंने लाए हैं लेखक के नाम। रिपोर्टार्ज के लेखक का नाम 3 यहाँ पर है। विष्णु प्रभाकर जी है और दूसरा में लाए प्रभाकर माचवे। क्या है? विष्णु प्रभाकर पहले और दूसरा में प्रभाकर माचवे। और तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश चंद गुप्त है। क्या है? प्रकाश चंद गुप्त है। रिपोर्टार्ज लेखकों को नाम आपको बोर्ड एग्जाम में कहेगा लिखने के लिए, तो आपको एक कहेगा तो एक लिख देंगे, विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर माचवे या प्रकाश चंद्र गुप्त। यहाँ पर रिपोर्टार्ज के लेखकों का नाम ये 3 मैंने लाए हैं, विष्णु प्रभाकर माचवे, प्रकाश चंद्र गुप्त है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 13 नंबर क्या कर रहा है कि कलम का सिपाही। क्या है? कि कलम का सिपाही कृत के लेखक का नाम लिखिए। कलम का सिपाही कृत के लेखक का नाम आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमृत राय। क्या है? अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक है
अमृत राय। क्या हो जाएगा? अमृत राय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 14 देख सकते हैं 14 में क्या है कि राहुल सांकृत्यायन। क्या है? राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम लिखिए। राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम देख सकते हैं मेरी तिब्बत यात्रा। क्या हो जाएगा? तो राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा हो जाएगा दोस्तों। चलिए अंतिम प्रश्न 15 नंबर दोस्तों है। अंतिम प्रश्न है 15 नंबर। ठूठा आम के लेखक का नाम बताइए। ठूठा आम के लेखक का नाम। दोस्तों जो भी ये प्रश्न पड़े बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी है 2023 में ये पक्का आएगा। ठूठा आम के लेखक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ठूठा आम के लेखक का नाम हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। क्या हो जाएगा? तो भगत शरण उपाध्याय हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं।